हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सड़कों की स्थिति के बारे में मुखातिब भी कराया जाता है, लेकिन फिर भी सड़कों की बदहाली सुधरने का नाम नहीं लेती है, या फिर ये कहें अधिकारी ही लापरवाही दिखाते हुए नजर आते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से आज प्रदेश के कई इलाकों की सड़कें बदहाली में नजर आ रही हैं। कहते हैं सड़कें देश विकास में उसी तरह से काम करती है जैसे इंसान के शरीर में नसें, यानी शरीर के विकास के लिए जैसे नसें रक्त संचार करती है, ठीक उसी तरह से देश विकास के लिए सड़कें आवागमन को सरल बनाती हैं। लेकिन जरा देखिए, नांगल चौधरी की सड़कों का ये हाल, ये उन सड़कों में से एक है जहां से देश के विकास का रास्ता निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये रास्ता आज खुद ही बेहाल है। हालात ऐसे हैं कि समझना मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बाजार की मुख्य सड़क की दुर्दशा मरम्मत और देखरेख की कमी की वजह से है। इस सड़क से रोजाना कई गाड़ियां गुजरती है, लेकिन इन सड़कों की हालत देखकर यहां से गुजरने वाले वाहन चालक भी डरने लगे हैं। सड़क इस कदर खराब हो चुकी है कि गाड़ी चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोग भी इस सड़क से होकर गुजरने से असहज महसूस करते हैं। सड़क पर बने गड्ढे कई बार सड़क हादसों की वजह भी बन चुके हैं। सड़क के बीचों बीच बने लंबे चौड़े गहरे गड्ढों से बचने के चक्कर में वाहन चालक अपना संतुलन खो देते हैं। बदहाल इस सड़क की वजह से यहाँ के लोग भी खासे परेशान हैं। सामने अगर आप देखोगे, सामने क्या कहूँ मैं, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ आप देखोगे इतने हैवी गड्ढे हैं। यहाँ छोटी गाड़ियों की बात छोड़ो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, कल परसों तो एक कैंटर गाड़ी फंस गई थी जिसके अंदर चद्दर डली हुई थी। ये जो सीमेंटेड चद्दरें आती हैं, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला। यहाँ रोज 2-4 बाइकों वाले गिरते हैं, लेडीज, बच्चे, हम जाके उनको उठाते हैं। परसों एक बाइक गिरी तो उसका बच्चा जाके ट्रक के नीचे आ गया था, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर सीधी नजर थी कि वो टायर के नीचे नहीं आया। तो ये हम जाके जब इनको बोलते हैं कि भाई नगर पालिका से या किसी से भी, तो वो साफ कहते हैं कि भाई ये PWD का महकमा है, PWD वाले काम करेंगे, लेकिन PWD में या PWD सुनाई नहीं ले रही। इससे भी बुरा हाल धोलेरा बाईपास का है, जहां ग्रामीणों ने प्रदूषण से परेशान होकर लंबी लड़ाई के बाद सड़क निर्माण करवाया, लेकिन बाईपास बनने के बाद से ही जगह जगह सड़क टूट गई और रोज कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। बावजूद इसके खस्ता हाल सड़क की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सर, ये 2 साल पहले बनाया गया बाईपास है। ये 4 साल गारंटी पीरियड में था। 2 साल महज 2 साल हुए होंगे और ये रोड की हालात आप देख रहे हैं कैसी है। यहाँ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है और कोई ना कोई एक आधा हादसा होता ही रहता है। हमारी ये मांग है अगर रोड का काम अच्छे तरीके से किया जाए, जिससे कोई हादसा होने से बचा जा सकता है। धोलेरा सड़क की मरम्मत को देखकर NHAI के अधिकारियों से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सड़क उनके अधीन नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर PWD के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ते हुए इसे NHAI का मामला बताया। नांगल चौधरी पोर्शन 4 किलोमीटर जो अंदर का है, NHAI के अधीन आता है। मैंने NHAI अधिकारियों को कह दिया है, वो बरसातें खत्म हो गई है, जल्दी ही रिपेयर कर देंगे। बरसात की वजह से कुछ पैच हो गए थे, उसमें ठेकेदार को निर्देश दे दिए गए हैं, 2 दिन के अंदर अंदर पैच लगा देंगे। नांगल चौधरी की बदहाल सड़कों का रूप कब तक बदलेगा, ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन ये बात साफ है कि सड़क की बदहाली को लेकर 2 विभागों के बीच की खींचतान में आम जनता को ही परेशानी उठानी पड़ रही है। हरियाणा न्यूज के लिए नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। लगातार हम मुद्दे उठाते रहते हैं जो कि जनता से जुड़े हुए होते हैं। हम खबरें भी दिखाते रहते हैं। फिलहाल खबर मिल रही है कि हमारी खबर का असर हुआ है। अब जल्द ही जो हम सड़कें दिखा रहे हैं, इनका निर्माण शुरू हो जाएगा, निर्माण कार्य शुरू होगा और उसके बाद जनता को इन बदहाल सड़कों से छुटकारा भी मिल जाएगा। एक नई सड़कें वहां पर नजर आएंगी। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में सड़कों का क्या हाल है और किस तरह से सड़कें नजर आ रही हैं, कितनी बदहाल सड़कें हैं, कितनी सही सड़कें यहां पर नजर आ रही हैं। तो आप अपने इलाके में अपनी सड़कों का हाल भी बता सकते हैं। अगर टूटी हुई सड़कें हैं तो वो भी बताएं, और अगर आपकी सड़कें टूटी हुई नहीं है तो भी बताएं किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, क्या क्या सावधानियां बरती गई,
जिसके कारण यातायात व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नजर आ रही हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके इलाके में वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि सड़क किस हालत में उनके इलाके में नजर आ रही हैं। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे, वाहन किस तरह से सड़क के बीचों बीच से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, कितनी जद्दोजहद यहाँ की जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई क्यों नहीं होती है। दर्शक ऋषिपाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। ऋषिपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप अपने इलाके में भी बताएं, सड़कें किस तरह से नजर आ रही, कितनी बदहाल माने या कितनी सही है? मैडम, पहले तो मैं आपका हरियाणा न्यूज चैनल का धन्यवाद देता हूं जो इस तरह की ग्राउंड स्तर की रिपोर्टिंग करते हो और आप हमारे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हो। बहुत शुक्रिया ऋषिपाल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम, सड़क की बात, ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। हर जगह हर गांव में आपको ये देखने को मिल रही है। प्रशासन सुन नहीं रहा, आम लोग, एक कॉमन मैन इसका शिकार होता जा रहा है। कहीं हादसा हो गया, कहीं बच्चे मर गए, कहीं ट्रक पलट गया, कहीं कार पलट गई। ये नुकसान आम पब्लिक को सहना पड़ता है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कुछ हो। जब भी हम अफसरों के पास जाते हैं, किसी भी विभाग का हो, चाहे PWD का हो, चाहे कमेटी का हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर ठोकने लग जाते हैं इन बातों को। ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है, उसका काम है, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। आज हेलो जी ऋषिपाल, आपको सुन रहे हैं, बोलिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर यही हालात है। हर विभाग में आप देख लो, प्रत्येक विभाग में हर एक अफसर का यही जवाब होता है कि मेरा काम नहीं, हम इस पे काम करेंगे। कब करोगे आप काम? जब बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर काफी लोग इंजर्ड हो जाएंगे, यहाँ पर काफी व्हीकल टूट जाएंगे, काफी हादसे हो जाएंगे, फिर काम करने का क्या फायदा है? ठीक है, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस मुद्दे को उठाते हो, अच्छी तरह से उठाते हो, और शायद कभी कभी आप इस मुद्दे से सरकार की भी आंखें खुल जाती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रदेश सरकार को मैं इस पर एक्शन लेने के लिए विनती करता हूँ कि अपने अफसरशाही को काबू में करे। जी, और चलिए ऋषिपाल, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विकास नैन दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप बताएं कि आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति नजर आ रही है? सर मैम, पहले तो हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुद्दा उठाया। देखिए मैम, यहाँ भी जैसे सूर्यवाड़ा चौक से और टुहाना लग ये रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं सरकार का अभी तक। तो वैसे भी जलभराव की स्थिति बहुत हो जाती है। गाँव के बड़ा के लोगों ने शिकायत भी की है कई बार, लेकिन कोई ध्यान नहीं। ये बस इससे सभी बना हुआ है 4 तक है। और मैम वैसे भी जलभराव की स्थिति बहुत होती है, बारिश के कारण दिक्कतें बहुत होती है। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक मुकेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही बताएं आपके इलाके में सड़कों की क्या स्थिति है? हेलो जी मुकेश, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर जब भी रोड पर जाते हैं तो 24 घंटे यहाँ पर हादसे होने का खतरा बना रहता है। और कितनी बार यहाँ पर शिकायतें भी की गई हैं, तमाम नेताओं को भी बताया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर जो है इस तरीके की जो घटनाएं होती भी रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इनसे सबक नहीं ले रहा है। अच्छा मुकेश, आपने जिक्र किया कि यहाँ लगातार सड़कें बदहाल नजर आ रही हैं। अधिकारियों को बताने की कोशिश की, क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने आई, क्या कहा गया, जरा वो भी बताएं। बिल्कुल आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी, और ऑनलाइन भी शिकायतें की हुई हैं, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। जो उनकी वेबसाइट है नगर निगम की, उस पर सैकड़ों शिकायतें ऑनलाइन डाली गई हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मुकेश।
तो लगातार जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही सड़कों की स्थिति हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप हमें बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, क्योंकि देखिए कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है। इसमें हम जनता से ही राय लेते हैं कि वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन किन समस्याओं से वो दो चार हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए कब तक जनता परेशान होगी। खराब सड़कों पर हादसे जो हो रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल ये भी है शिकायतों के बाद आखिरकार किसी तरह की सुनवाई क्यों नहीं होती है। और बड़ा सवाल ये भी है कि आपके इलाके में सड़कों का हाल क्या है, क्योंकि आप भी लगातार सफर करते होंगे, आप नौकरी के लिए भी अपने गांव शहर से दूर जाते होंगे, तो वहां पर भी आप देखते होंगे कि सड़कों की क्या स्थिति नजर आ रही है, कितनी बदहाल सड़कें नजर आ रही हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है और तमाम दर्शकों से यही आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, अपनी समस्या से हमें अवगत कराएं। साथ ही बताएं कि उनके इलाके में वो किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कें बदहाल नजर आ रही हैं और इन सड़कों की बदहाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोई भी वाहन यहां से गुजरते वक्त कितना असहज वाहन चालक महसूस करते हैं। यहां जो जनता इस सड़क को पार करती है उन्हें भी दिक्कतें महसूस होती हैं। अब बात देखिए, जब बारिश आती होगी तो इन सड़कों पर जब जल भराव होता होगा तभी पता होगा तो लोगों को आने जाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सड़कें किस तरह से टूटी हुई हैं, गड्ढे यहाँ बने हुए हैं। अब कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है, वाहन कोई भी यहाँ पर गिर सकता है, वाहन किसी भी तरह से यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अधिकारियों की ओर से लापरवाही क्यों बरती जाती है, अधिकारियों की ओर से किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। साथ ही बता सकते हैं कि आपके इलाके में भी क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं। ये सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। NHAI और PWD के बीच पेच फंसा हुआ है। किसी का कहना है कि ये सड़कें PWD के अंडर आती हैं, किसी का कहना है NHAI को इनका सुधार कराना है। तो ऐसे में जब तालमेल ही नहीं बन पा रहा है तो सवाल ये है कि सड़कें कैसे सुधर पाएंगी, सड़कों की हालत कैसे सुधर पाएगी। बदहाल ये सड़कें नजर आ रही हैं, तो कब इनकी स्थिति सुधर पाएगी, कब एक अच्छी तस्वीर इन सड़कों की हम देख पाएंगे, हमारे सामने एक अच्छी तस्वीर हम देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। तो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में सड़कों की क्या व्यवस्था है, किस तरह से उनकी सड़कें बदहाल नजर आ रही हैं, और अगर आपके इलाके की सड़कें सही नजर आ रही हैं तो वो भी आप बताएं क्या क्या कार्यशैली वहां प्रशासन की ओर से रही, क्या क्या कार्रवाई वहां प्रशासन की ओर से की गई है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, कार्यक्रम में फौरन लौटते हैं। स्थिति नजर आ रही है, सड़कें कितनी बदहाल नजर आ रही हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये देखिए वाहन लगातार यहां से गुजर रहे हैं, बसें यहां से गुजर रही हैं, तो ऐसे में अगर किसी भी वाहन चालक के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा। जान जोखिम में डालकर लोग यहां से गुजर रहे हैं, यात्री यहां सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इन सड़कों की अनदेखी क्यों करता है, प्रशासन की ओर से क्यों इन सड़कों की स्थिति सुधारी नहीं जाती। दर्शक विनय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके, विनय आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, साथ ही ये भी बताएं कि आपके इलाके में सड़कों की स्थिति क्या नजर आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। तो चलिए तकनीकी खामे के चलते इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। मोहित की ओर हम रुक कर लेते हैं। मोहित आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, साथ ही ये भी बताएं आपके इलाके में क्या ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मैडम मैं हो गया बहुत परेशान, मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकता स्कूल जी। सड़कें टूटी हैं और उनकी जो है मोटरसाइकिल जो है वो साइकिल लेके जो जाते हैं
वो साइकिल बार बार पंचर हो जाती है। मूलचंद शर्मा अगर हमारी बात सुन रहे हैं, वो परिवहन मंत्री हैं, उनके अंडर है ये सड़कें। ऐसा लगता है गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे, समझ में नहीं आता है हमें। मोहित, आप बताएं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से जिले से, कौन से इलाके से? ये मैं सोना से बोल रहा हूँ। और यहाँ आपने किसी भी अधिकारी को बताया कि सड़कें किस तरह से यहाँ खराब नजर आ रही, टूटी हुई नजर आ रही, बच्चों को परेशानी होती है स्कूल जाते वक्त? तो चलिए, मोहित से और संपर्क नहीं हम साध पाए। संवाद इतना ही। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। ये टूटी हुई सड़कें देखिए किस तरह से वाहन यहां से गुजर रहे हैं। दर्शक राहुल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। राहुल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या विचार साझा करना चाहेंगे, कौन सी समस्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले रोडों की समस्या से बात करना चाहूंगा जी, क्योंकि जो रोडों की समस्या है ना, ये कहा गया था जब बीजेपी पहले सड़क पे कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे या भाई कहीं भी गड्ढा मिले तो आप हरियाणा का जो एक ऐप बनाया गया था उससे कि उस पे आप फोटो डालेंगे तो आज हर सड़क पे चले जाइए गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। और हमारे इलाके की अगर हम बात कर लें जी, तो यहाँ पर तो इस तरह है कि हर रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं रोड की वजह से। हर जगह एक हमारे खुद के गांव में इतने गड्ढे बने हुए हैं कि एक लड़की की जान चली गई, मोटरसाइकिल पे आ रही थी। सरकार ने सड़कें बढ़ाने के दावे तो कर रही है, लेकिन वो दावे बिल्कुल विफल हो रहे हैं और हर जगह गड्ढे ही गड्ढे पूरी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं आज के। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? मोहित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज जी मोहित बोल रहा। जी मोहित, बिल्कुल बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपने इलाके में भी बताएं कि क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ। हाँ, मैं रतिया से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सारे बाजार की सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज का काम सही ढंग से नहीं हो। अच्छा, किसी अधिकारी को बताया मोहित, किसी नगर परिषद के किसी अधिकारी को मुखातिब कराया? हाँ जी, बहुत बार बुला के बुलाया। क्या कहा गया उनकी ओर से, क्या कार्रवाई की गई? हाँ जी, क्या कहा गया उनकी ओर से, क्या कार्रवाई की गई? बस एसडीएम साहब भी आया मौके पे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको दिखाया, मौका भी दिखाया, बस तो कह के चले जाते हैं जी आके ठीक कर देंगे। बहुत बुरा हाल है, पैदल आना जाना बहुत मुश्किल है बाजार में, इतना बुरा हाल। चलिए मोहित, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम आप लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं और प्रयासरत रहते हैं कि आपकी समस्याओं का कोई समाधान हो सके, आपकी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचा सके, आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचा सके और बता सकें कि जनता किस अवस्था में जी रही है, जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है, जनता किस हाल में जी रही है। तो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम जनता से जानें कि इस मुद्दे से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस तरह की स्थिति क्या उनके इलाके में भी देखने को मिलती है। दर्शक रोहित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोहित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? रोहित, का मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो। जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। जरा आप बताएं कि आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं, क्या विचार आप पहुंचाना चाहेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे संवाद जो है वो नहीं हो पाया हमारा। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर भी फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए किस तरह से सड़क बदहाल नजर आ रही है। कभी भी कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है। और खास तौर पर अगर सर्दियों की बात करें तो देखिए, सर्दियों में इस तरह की सड़कों पर अनेकों हादसे देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है। धुंध के चलते, कोहरे के चलते ऐसे अनेकों घटना हम देखते हैं, ऐसी अनेकों हम घटना देखते हैं जहां पर सड़कें बदहाल नजर आती हैं, वाहन यहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से
कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, किसी प्रकार की कोई भी सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। बड़ा सवाल यह कि मूलभूत सुविधाएं जनता तक कब तक पहुंच पाएंगी, कब जनता इन मूलभूत सुविधाओं से अपना जीवन यापन करती नजर आएगी। तो लगातार हम लोगों से जान रहे हैं, दर्शकों से हम जान रहे हैं, अलग अलग जिलों से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में भी सड़कों का ऐसा ही हाल है, ऐसे ही बदहाल सड़कें नजर आ रही हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए आखिरकार जनता कब तक सरकार को अपनी आवाज पहुंचाती रहेगी। अधिकारियों तक लगातार वो पत्र भेजते रहेंगे कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान कराया जाए, मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचाई जाएं। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों की आवाज उठा सके, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।